एक दूसरे लड़की से प्यार करने के लिए एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए? लॉयल्टी होना चाहिए। यानी आपसे बदतमीजी से किसी लिए आप छोड़ दी उसको? नहीं, बदतमीजी नहीं, वो पहले वाली टाइम पास कर रही टाइम पास करती थी, मेरे से बात करती थी, मेरे फ़ोन कटने के बाद दूसरा बाबू से आ जाता था तो उससे बात करती थी। भाई सीधी बात, मेरा घमंड है। घमंड है? किस बात की? कि हमको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। क्या इनका घमंड सही है? इनका घमंड हम कभी नहीं टूटने कहा जाता है रावण का घमंड टूट गया। उनका टूट गया होगा, मेरा नहीं टूटेगा, इतना घमंड है। अगर अच्छे महिला को बाल बच्चा होने के बाद भी वो छोड़ के किसी और के साथ भाग जाती है, और जिनको रहना होता है वो झोपड़ी में भी जिंदगी काट लेती है। शादी सिर्फ एक बार होता है हिंदू धर्म के हिसाब से, जिससे शादी हो गया उसको 7 जन्म का बंधन बनता है। लव मैरिज में ही छोड़ा जाता है या फिर अरेंज मैरिज में ही छोड़ा जाता है? अगर मानसिकता खराब हो तो दोनों में छोड़ा जाएगा था सीधा। क्या कहा गया था? कि इनको छोड़ दो वरना हम तुम्हें रास्ते में से उठवा लेंगे। फैमिली वाले नहीं माने और मेरा रिश्ता कहीं और ठीक करने लगे, इस कारण हमको शादी करना पड़ा कोर्ट में भाग। कब किए आप लोग? 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को। अच्छा, शादी से पहले अपने घर वालों को कुछ नहीं कहा था कि हम शादी करने जा रहे हैं कुछ? हम अपने फैमिली वालों को एट ए टाइम अभी हमको शादी करना नहीं था। अच्छा। पहले बात। तो फिर कैसे? और मेरे फैमिली वालों को जब पता चल गया तो हम उनको बोले कि देखो मेरे पास, आप लोग खुद बोलते हो कि 5 साल बाद शादी करेंगे, तो उसमें से उस बंदे को 2 साल का टाइम दो। अगर वो 2 साल में कुछ नहीं कर पाया तब आप लोग मेरा शादी कहीं अलग करवा देना, वो भी कुछ नहीं बोलेगा, हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ। और उसके बाद मतलब कि मेरे फैमिली वाले नहीं माने और मेरा रिश्ता कहीं और ठीक करने लगे, इस कारण हमको शादी करना पड़ा कोर्ट में भागकर। तो घर वाले आपको नहीं डराते थे, धमकाते थे कि इसे करना गलत है, ऐसा नहीं करो? फिर सबका फैमिली समझाता है, मेरे फैमिली भी समझाते थे, लेकिन उनके साथ हम ये भी बोलते थे कि हम बोल रहे कि आप मेरा शादी अब भी करो, 2 साल का टाइम मांग रहे, कुछ नहीं किया तो नहीं करना। अच्छा आलोक, इनके परिवार वाले आपको नहीं कहा कि मेरी बेटी है नहीं मान रही, आप मान जाओ, कम से कम शादी नहीं करो? नहीं, ये बात तो हमसे नहीं कहा गया था, उल्टा हमको धमकी दिया गया था सीधा। क्या कहा गया था? कि इनको छोड़ दो वरना हम तुम्हें रास्ते में से उठवा लेंगे। अच्छा। तो हमने बोला ठीक है, आप इनसे मेरा बात करवाइए, अगर ये बोल दी कि हम बात नहीं करेंगे तो हम छोड़ देंगे, और अगर नहीं बोली तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो बात करवाया लो? हाँ, उस टाइम कॉलिंग हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, और ये बोली थी कि हम मतलब उनको नहीं छोड़ सकते हैं। तो ऐसे बोली कि नहीं छोड़ सकते या कुछ? हाँ। अजीब नहीं, सीधा बोले थे कि हमने भी उनको बोला था कि देखिए आप जैसा, उनका भी मतलब कास्ट हम दोनों का सेम था, शादी हो जाता आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हमारा घर नहीं बना हुआ था, हम थोड़े गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, थोड़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, तो उनको बस एक अमीर लड़का चाहिए था और अच्छा घर द्वार चाहिए था। तो हमने 2 साल का टाइम मांगा था, इतना टाइम दो, हम इतने दिन के अंदर अच्छा घर बना देंगे और जैसा आप लड़का चाहते हैं वैसा हम बन के दिखाएंगे। बस उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया, इसके वजह से हमें भाग के शादी करना पड़ा था। लेकिन धमकी से भी नहीं डरे क्योंकि प्यार था आपका? हाँ बिल्कुल। और आज प्यार जो है कि आप पति पत्नी बन गए दोनों। हाँ। शादी करने के बाद कैसा आपका लाइफ चल रहा है? बहुत अच्छा। दोनों खुश हैं? बहुत। अच्छा, कब तक चलेगा आपका लाइफ दोनों एक साथ? पता नहीं ये किसका क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, इसका तो कोई जवाब नहीं। जहाँ तक हमको पता है कि हमारे माता पिता का शादी हुआ वो अभी तक चल रहा है, हमारे दादा दादी का शादी हुआ था वो भी अंत तक चले, हमारे भैया की शादी हुआ अभी तक चल ही रहा है, और हमारा भी शादी हुआ चलेगा। तो उनका तो लव मैरिज नहीं था भैया, तो क्या? हाँ, अच्छा एक बात है, ऐसा अरेंज मैरिज आप देखे कि नहीं कि मतलब सिर्फ लव मैरिज में ही छोड़ा जाता है फिर अरेंज मैरिज? अच्छा, एक आपसे क्वेश्चन रहेगा मेरा, सिर्फ लव मैरिज में ही छोड़ा जाता है या फिर अरेंज मैरिज में छोड़ा जाता है? अगर मानसिकता खराब हो तो दोनों में छोड़ा जाता है। तो मानसिकता हम दोनों का सही है। मैरिज पे क्यों उठता है? तो नहीं, जब शादी होती, देखिए शुरू में कहा जाता है कि जब शुरू में बारिश होती है ना, तब कीचड़ में भी तो यही चीज़ हम पूछना चाहेंगे ना कि सवाल सिर्फ लव मैरिज, शादी तो दोनों है, प्रेम विवाह हो या मतलब मना करके शादी किया जाए, शादी तो दोनों है, तो सवाल सिर्फ प्रेम विवाह पे क्यों दोनों पे उठाया जाए? और नहीं उठाना तो भैया उठाओ ही मत। और सीधी सी बात हम इतना बताना चाहेंगे सारे दर्शकों को कि भैया जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि रिश्ता कब तक चलेगा, तो हो सकता है आपके घर की आपकी बहू भाग गई होगी, आपकी बहन भाग गई होगी और आपकी बीवी भाग गई होगी आपको छोड़ के, तभी ये सवाल कर रहे हो। हमारे घर में आज तक ना ऐसा हुआ है, ना कभी होगा, और ना कभी हमको छोड़ के जाएगी। शादी सिर्फ एक बार होता है हिंदू धर्म के हिसाब से, जिससे शादी हो गया उसको 7 जन्म का बंधन बन जाता है, हमारा ही बन चुका है, और हम दोनों एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। और जिनको छोड़ के जाना होता है वो अच्छे अरेंज मैरिज में भी शादी होता है, जो छोड़ के जिसको जाना होता है, अच्छे महिला को बाल बच्चा होने के बाद भी वो छोड़ के किसी और के साथ भाग जाती है, और जिनको रहना होता है वो झोपड़ी में भी जिंदगी काट लेती है। इतना सोचिए कि इनको छोड़ के जाना होता तो ये अच्छे खासे घर में भी जा सकती है, हमको धोखा दे के किसी और से शादी कर सकती थी। और हम ये पूछना चाहेंगे, लड़की को हर जगह गलत क्यों रखा जाता है? अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करके उसको छोड़ दे तो लड़के की नज़र में गलत, लड़के के दोस्तों की नज़र में गलत, वो अपने गांव समाज की नज़रों में गलत कि वो लड़का की ज़िंदगी बर्बाद कर ले ऐसे वैसे। और अगर वही प्यार को निभा दे, शादी कर ले, तो वही समाज
समाज वाले और वही दोस्त बोलेंगे कि नहीं लड़की गलत है, भाग के शादी कर ली। तो भैया हर जगह लड़की गलत है, तो सीधी सी बात, हमने अपने प्यार को निभाया, हमारा सोच है कि हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे और शादी कर समाज ली। कभी भी लड़की को सही नहीं लेकिन बोला। आप कब तक निभा सकती हैं? अरे बोले जब तो तक है, सीधा सीधा सा बात, हिंदू धर्म में शादी की है और हिंदू धर्म में शादी एक बार ही होता है। और कहा जाता है कि 7 फेरे भी लगते हैं। हमने लगाया था, हमने लगाया था। देखिए सात फेरा नहीं, विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, विश्वास मायने 7 रखता फेरा के बाद भी सब कोई छोड़ के चला जाता है। ठीक, ना ही तो वादा काम आएगा और ना ही 7 फेरा काम आएगा, ना पूजा पाठ काम आएगा। लेकिन अगर आपने वादा किया है क्या? नहीं, हमारा भरोसा है। भरोसा है। हाँ, वादा भी किए है लेकिन भरोसा भी है। सिर्फ भरोसा है या कोशिश घमंड, कीजिएगा आप घमंड, दोनों घमंड मिलकर सुनिए। के निभाया जाए? मेरा सीधी बात, मेरा घमंड है घमंड है। किस बात की? कि हमको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। क्या इनका घमंड सही है? इनका घमंड हम कभी नहीं टूटने कहा देंगे। जाता है रावण का घमंड टूट उनका गया। टूट गया होगा, मेरा नहीं टूटेगा, इतना घमंड है। अगर ऐसा कुछ हुआ दोबारा आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, हाँ, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं, जैसे कुछ होने वाला बिल्कुल नहीं। रावण का घमंड दूसरा था। और रावण का जो घमंड था हाँ। वो गलत था, अच्छा। कि उससे बड़ा कोई नहीं है। हाँ। और अपने परिवार पे विश्वास करना, अपने पति पे विश्वास करना, घमंड करना वो गलत नहीं है। अगर ये मेरा सर ऊंचा रख सकती है तो कभी नहीं टूटने देगी, हमको पता है। अच्छा, एक चीज़ और जानेंगे आप दोनों तो अभी खुशी से हैं, पूरे परिवार में खुशियों की लहर है। लेकिन आपसे जानना चाहते हैं, इनके पहले बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आई, इंटरफेयर की, इंजॉय की और चली गई। क्या थी पूरा कहानी? सबसे बड़ी बात बताना चाहेंगे, हम लोग को ज़्यादा इन्वॉल्व तो नहीं करना चाहते, लेकिन हम एज मतलब थोड़ी लड़कियां थी, एक दो लड़कियां थी जो हमारे साथ। नहीं, हम 10 लड़कियों के बारे में जानते थे। 10 लड़कियां नहीं थी यार, इतने ही बड़े हम तो कितनी थी? हो याद नहीं हमको कितनी थी। अब गिनती भूल गए? हाँ, छोड़िए हटाइए उसको बात। हम इतना बताना चाहेंगे, मतलब ठीक। वो जिस टाइप की लड़की थी, देखिए आज हम जो आदमी है, जैसा जमाना वैसे हम, जैसे इंसान से, अगर जो इंसान मेरे से प्यार से बात करेगा हम उससे प्यार से बात करेंगे, जो इंसान मेरे से बदतमीजी से बात करेगा तो हम उससे मुक्का थप्पड़ से बात करेंगे। यानी आपसे बदतमीजी से किसी लिए आप छोड़ दी उसको? नहीं, बदतमीजी नहीं, वो पहले वाली टाइम लड़की पास कर रही। टाइम पास करती थी, मेरे से बात करती थी, मेरे फ़ोन कटने के बाद अच्छा, दूसरा बाबू से आ जाता था तो उससे बात करती थी भाई, सेम। अच्छा, आप बताइए, एक कह रहे हैं कि टाइम पास और आप भी कह रही हैं टाइम पास, हाँ। तो आपको कैसे पता है कि वो लड़कियाँ टाइम पास कर रही थी? हमने जैसे बताया। अरे वो लड़कियों के बारे में आप- हमको अभी कुछ ना आप कुछ पता चला है, तो अभी पता चल रहा है कि टाइम पास नहीं कर रही होती तो इनसे जैसे आपकी बात जगह पर की, वो होती? मेरे जगह पे वो होती, और हाँ। जैसे बात जैसे ये मतलब हाँ। लॉयल जितने अच्छे इंसान है, अगर समझती तो आज वो होती, हम नहीं। ठीक, और दूसरे से मतलब कि बात इससे फिर मम्मी पापा के पसंद से शादी, तो वो पता चलता एक है। लड़की इसी का- गाँव अच्छा, में- इन्होंने चुपिए पहले उनसे बात करने इसी दीजिए। गांव में आए हाँ। हैं तो जानते हैं ये सब चोरी कुछ। आज पकड़ना है हमको, अरे ठीक ऐसा है? नहीं, चोरी नहीं, हमने चोरी सब नहीं बताया। अच्छा, ये आपको चोरी बताया है कि तब नहीं? होता। ये बताया है कि नहीं? ये हमको एक एक बात खुल के बता दिया, बताए थे सब कुछ। दूसरों के तरह नहीं है कि छुपा लिए, सब कुछ अच्छा, बताया। एक दूसरे लड़की से प्यार करने के लिए दोनों एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए? लॉयल्टी होना चाहिए, लॉयल्टी होना चाहिए। भरोसा, क्या लगता है कि loyal। लड़के लॉयल है, लड़की नहीं है उनके प्रति, तो फिर वो छोड़ प्यार देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए? हाँ। छोड़ देना चाहिए। लड़का या लड़की दोनों में से अगर कोई लॉयल नहीं है तो छोड़ दो बिंदास। और जिन 10 लोगों का आपने छोड़ा है, कहीं फिर से आपकी लाइफ में आ जाए, इंटरफेयर करो, प्यार से अरे आपकी भैया बातें करो। इम्पॉसिबल है, वो रिक्वेस्ट में पड़ी है दोबारा मैसेज करके। अच्छा, रिक्वेस्ट में पड़ी? हाँ, ऐसा नहीं कि शादी से पहले हम बहुत ज़्यादा वायरल हो गए थे, अच्छा। सारी लड़कियाँ रिक्वेस्ट में पड़ी हुई है। हाँ। हाँ, वो तो पछताती होगी कि बेचारा क्यों छोड़ दिया। वो उनका किस्मत भाई। हाँ, हाँ, पछताती होगी ना फिर? जरूर पछताएगी। आप तो हैप्पी हैं? हम बहुत खुश है, वो लोग पछताएगी। हमको जहाँ तक पता है पछताना भी चाहिए। पॉज कीजिएगा तो सर, पॉज कीजिए ना।